अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआ से उम्रा हो चुका है। आज मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ले जाया जा रहा है। तो मैं ज़ियारत देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप भी देखें। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आखिरी तक अपनी वीडियो को देखते रहें ताकि आप भी सारे ज़ियारत देख सकें मुक़द्दस मकामात। तो स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखिएगा। ये मक्के की गलियों से हम निकलते हुए बाहर मुक़द्दस मकामात की तरफ बढ़ रहे हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह आपको तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको तमाम मुजाहिद इकराम को अस्सलाम वालेकुम। उम्रा मुबारक। हाजी साहब सब भाई मोबाइल बंद करेंगे। हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी मक्का के मुक़द्दस मकामात की तरफ बढ़ रही है। सफर शुरू होने से पहले सब बहन भाई मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पाएंगे। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हाजी साहब आज हम जिस ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, ये मक्का के वो मुक़द्दस मकामात हैं जिनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से है, तारीख से है और हज से है। हाजी साहब आप खुशनसीब है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने घर बुलाया, अपने घर का मेहमान बनाया। शायद आपको दिल में ख्याल होगा हमारे पास पैसे थे, ताल्लुक था, हम इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। मेरे भाई ये बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में लाखों और करोड़ों मुसलमानों की बस्तियां आबाद हैं, सब का दिल करता है हम अल्लाह के घर जाएं, रोज़ा रसूल पर जाएं, लेकिन यहाँ पर वही आते हैं जिनको अल्लाह पाक बुलाते हैं। जिस जगह पर खड़े हुए हैं इस बस्ती का नाम है जबले सौर। जबल कहते हैं जितने पहाड़ है सारे जबल ही हैं। सामने वाला पहाड़ जबल है, जबले सौर। और सौर कहते हैं बैल को। ज़माने कदीम में इस बस्ती में इन अरबी लोगों के गाय और बैल चरा करते थे। तो इस पहाड़ का क्या नाम हो गया? जबले सौर, बैल वाला पहाड़। अगर इस पहाड़ को दूर से देखें ये आपको बैल की कुहान की तरह का नजर आएगा। मक्का के सबसे बड़े पहाड़ों में से पहाड़ है। इसकी ऊंचाई है सतह समंदर से 5413 फीट। ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे का वक्त चाहिए, नीचे आने के लिए 2.5 घंटे का वक्त चाहिए। तो हाजी साहबान जब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के करीब पहुंचे, इस पहाड़ के करीब पहुंचे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और गार का सफ़र करते हैं। मेरे भाई गार की ऊंचाई कितनी है? 5413 फीट। जो मेरे ये जवान भाई हैं ना ये भी जाना चाहें तो 10 बार सोचते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र बढ़ापे की थी, 50 साल से ज़्यादा उम्र थी। 50 साल की उम्र ज़्यादा बढ़ापे की होती है, जवानी की नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो क्या कहते हैं या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और गार का सफ़र करते हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं क्या मेरे भाई आपने भी तो मेरे साथ ही सफ़र किया है, क्या आप नहीं थके? तो सदके जाऊं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान पर। कहते हैं या रसूलल्लाह जिन कंधों पे नबूवत का वजन होगा ना वो कभी कंधे थकेंगे ना वो कभी अबू बकर सिद्दीक़ थकेगा। तो हाजी साहबान गार के ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब गार के करीब जाते हैं, मुंह के करीब जाते हैं गार के, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं या रसूलल्लाह आप गार के बाहर बैठ जाइए, गार के मुंह पर बैठ जाइए। मैं गार के अंदर दाखिल होता हूँ और सफाई सुथराई का जायजा लेता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि गार में छोटे छोटे सुराख हैं, गार में छोटे छोटे सुराख हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना सर वाला कपड़ा उतारते हैं, इमामा शरीफ उतारते हैं जैसा ये भाई ने बांधा हुआ है।
ये उतारते उसके छोटे छोटे पीस करते हैं, हर पीस में पत्थर का टुकड़ा देते हैं और सुराख बंद करते हैं। मेरे भाई कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बाकी रह गया। फिर अपना कुर्ता उतारा, कमीज मुबारक उतारा, इसको फाड़ा, छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर का टुकड़ा दिया और सुराख बंद किया, हत्ता कि कपड़ा खत्म हो गया और एक सुराख बाकी रह गया, एक सुराख बाकी रह गया। उस सुराख पर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पाँव की एड़ी रख ली, अपने पाँव की एड़ी रख ली और आवाज दी, या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले आए। मेरे नबी जब इस गार में तशरीफ लेके गए तो थके हुए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर मुबारक रख के सो गए, आराम कर रहे थे और पीछे से सुबह हो गई। रात को निकले थे ना, पीछे से सुबह हो गई। उन लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया, जिनमें दो चच्चे भी शामिल थे, अबू लहब और अबू जहल। हाय सबान नौज बिल्ला अबू जहल ने 100 ऊँटों का इनाम रखा, जो मोहम्मद को देखेगा या मोहम्मद का सर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। मेरे भाई ये तो लालची लोग थे, हलचल पड़ गई, ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढते डंडाते गार के मुंह पर आ पहुंचे। हाजी सबान सामने अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े पहाड़ के ऊपर पत्थर के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं ना, इस तरफ छोटा है और इस तरफ बड़ा है। बड़े पत्थर के नीचे एक और पत्थर है, 2 पत्थरों की टक्कर है आपस में, दरमियान में छोटी सी लहर है, खला है, थोड़ी सी जगह बची हुई है, जिसे कहते हैं गारे सौर। इसका नक्शा ये है कि अगर आप ऐसे रुकू में जाएंगे तो आपको साफ वाजिया दिखाई देगा आगे एक बंदा बैठे हैं या 2 बैठे हैं, इसे कहते हैं गारे सौर। हाय सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और पीछे सुबह हो गई। उन लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया, पीछा करते कराते गार के मुंह पर आ पहुंचे। जब गार के करीब आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गमज़दा हो गए। क्या हो गए? नऊज़ बिल्लाह, कुछ लोग कहते हैं खौफज़दा। वो डरे नहीं थे, गमज़दा हो गए थे। गम होता दूसरे का गम लेना, दूसरे की फिक्र करना। गमज़दा हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, अहले मक्का के लोग तो गार के मुंह पर आ गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि ए अबू बकर, ए मेरे भाई, तुम गम नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ हैं। इस गार में अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, जब वो लोग पहुंचे तो अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए कोई लश्कर नहीं भेजे थे, कोई फौजी नहीं भेजी थी कि जाओ तलवारें लेके चले जाओ। नहीं, यहाँ पर 2 मशहूर वाक़या हुए, आपको भी मालूम होगा, मैं भी आपको बता देता हूँ। पहला वाक़या, अल्लाह पाक ने मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी सबने देखी है ना, मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के मुंह पर जाला बुन दो। मकड़ी ने जाला बुन दिया। कबूतरी को हुक्म दिया कि गार के मुंह पर तिंखे इकट्ठे करो, घोंसला बनाओ, अंडे दे दो और अपनी गलाजत बखेर दो। कबूतरी ने ऐसे ही किया। जब अहले मक्का के लोग गार के मुंह पर पहुंचे तो अबू जहल क्या कहता है, क्या लोगो आप मुझे गलत ले आए हो, ये जाला मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले का है। अगर मोहम्मद इस गार में दाखिल होते तो जाला टूट जाता, अंडे टूट जाते, वो लोग वापस चले जाते हैं। अब दूसरा वाकया, थोड़ी ही देर के बाद एक सांप नमूदार हुआ। कहाँ? इस गार में, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एक वक्त आएगा अल्लाह के नबी इस गार में तशरीफ लाएंगे। वो दीदारे नबूवत के लिए रुका हुआ था, रोज आता, देखता और चला जाता। जब अपनी रूटीन के मुताबिक उस दिन आया तो सुराख बंद थे, सुराख बंद थे। सांप को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। सांप होता हवाता उस सुराख पर पहुंचा जहां पे इंसानी गोश्त मौजूद था। वो किसका गोश्त था? माशाल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी का। तो सांप की फितरत होता है काटना, डंगना, डसना। सांप ने 3 बार कहा कि मैंने दीदार करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत बड़े आशिक रसूल थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे इश्क में, मेरे दीदार में खलल पड़े। गोद में तो चेहरा मुबारक था और वो दीदार किए जा रहे थे। सांप ने 3 बार कहने के बाद काटना शुरू कर दिया। 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा तो दर्द की शिद्दत बढ़ गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरे। मेरे नबी बेदार हो गए, उठ गए और कहने लगे, क्या अबू बकर, क्या तो ये मक्का छोड़ने का काम है? क्या तो अपनी बीवी बच्चों से उदास है? तो सदके जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान पर। कहते हैं, या रसूलल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मेरे बीवी बच्चे आपकी राहों पे कुर्बान, आपके कदमों पे कुर्बान।
कोई जहरीली चीज है जो मुसलसल मुझे काटे जा रही है, दर्द की शिद्दत बढ़ गई है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकले। मेरे नबी फरमाते कि एड़ी साइड पे करो, एड़ी साइड पे की तो सांप ने मुंहदार हुआ। मेरे नबी ने फरमाया क्या सांप तुझे मालूम नहीं था एड़ी किसकी है? सांप ने माफी मांग ली, कहा कि या रसूलल्लाह मुझे मालूम था, मैं तो एहतजाज कर रहा था। क्या कर रहा था? एहतजाज कर रहा था आपके दीदार के लिए, दीदारे नबूवत के लिए। तो मेरे नबी फरमाते हैं सांप को जाओ, सांप चला जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लब मुबारक हज़रत अबू बकर की एड़ी पर लगाते हैं, अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। फिर मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ की सिगार में बैठकर, क्या अल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। फरिश्ता इस गार में नाज़िल होता है और कहता है या रसूलल्लाह अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, अबू बकर सिद्दीक इस गार में भी तुम्हारा साथी है और जन्नत में भी तुम्हारा साथी है। तो मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, इंशाअल्लाह हमारी भी ज़रूर होगी। हम भी उसी जगह में हैं, उसी बस्ती में हैं, उसी मकाम में हैं। सब बहन भाई मेरे साथ दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक इन तमाम हुजाजे किराम की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, सयाकार हैं, गंदे हैं, मंदे हैं, जैसे भी हैं, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती तो हैं। या अल्लाह पाक इस मुकद्दस रिश्ते के सदके हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो जाने में हुए जो अनजाने में हुए सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी कब्र के मंजर, हशर के मंजर, पुरसरात के मंजर सब मंजिल आसान फरमा दे। या अल्लाह पाक बाबे आदम से लेके अब तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक तेरे बंदे हैं, तुझे ही से मांगते हैं। या अल्लाह पाक ये हुजाजे किराम बहुत दूर से आए हैं, अपने घर बार छोड़ कर आए हैं, तेरे दर पे आए हैं, तेरी चौखट पे आए हैं, इससे आगे कहाँ जाएं? या अल्लाह इससे आगे कहाँ जाएं? हमारा ये आखिरी दरवाजा है। या अल्लाह पाक हमारा यहाँ पे आना कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह पाक इन तमाम हुजाजे किराम की इबादत को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह पाक इंसान तो गलती का पुतला है। या अल्लाह पाक यहाँ पर एक नेकी करने से 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। या अल्लाह पाक ये नादान हैं, ये बूढ़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर एक गुनाह हो गया तो 1 लाख गुनाह का गुनाह भी मिलता है। तो या अल्लाह पाक अगर हमसे कोई गलती कुताही हो भी जाए तो हमको माफ़ फरमा देना। या अल्लाह पाक माफ़ फरमा देना। या अल्लाह पाक बहुत दूर से आए हैं। या अल्लाह पाक अपनी बीवी बच्चे घर बार माँ बाप बहन भाई छोड़ कर आए हैं, तेरे दर पे आए हैं, तेरी राह पे निकले हैं। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जैसा तो चाहता है हमको वैसा बना दे। या अल्लाह पाक मेरे जो बहन भाई औलाद की वजह से परेशान हैं उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जो बेटों के तलबगार हैं उनको बेटे अता फरमा, जो बेटियों के तलबगार हैं उनको बेटियां अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनको तूने नेक और साले औलाद से नवाजा है उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह पाक जो मेरे बुजुर्ग अपने बच्चे और बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह पाक किसी नेक और साले घर में उनके रिश्ते फरमा। या अल्लाह पाक तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें अपने अपने घरों में दुखी हैं, परेशान हैं, या अल्लाह पाक तू इस गारे सौर का वास्ता, इस मक्का मुकरमा का वास्ता, इस मुकद्दस शहर का वास्ता, इन बुजुर्गों की बुजुर्गी का वास्ता, या अल्लाह पाक अपने अपने घरों में सुखी रहें, आबाद रहें। या अल्लाह पाक ये बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, ये तो रहमत होती हैं। या अल्लाह पाक ये अपने अपने ही घरों में प्यारी लगती हैं। या अल्लाह पाक ये बूढ़े माँ बाप, ये जवान बहन भाई अपनी बहनों के बेटियों के दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते। या अल्लाह पाक तू रहम फरमा दे, तू करम फरमा दे। या अल्लाह किससे मांगे? या अल्लाह किससे मांगे? तुझे से मांगते हैं। या अल्लाह पाक इन तमाम हुजाजे किराम को हज की भी सादत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तेरे ही खजाने लामहदूद हैं, हमारी तो ज़रूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। या अल्लाह पाक जैसे तूने इन तमाम हुजाजे किराम की अपने गैबी खजानों से उम्रे में मदद फरमाई, या अल्लाह पाक ऐसे ही अपने गैबी खजानों से मदद फरमा और इन तमाम हुजाजे किराम को हज की भी साथ नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तेरा वादा है कि जिस दुआ में बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, जवान सभी शामिल होते हैं वो इज्तिमाई दुआ होती है, उस दुआ में फरिश्ते भी शामिल हो जाते हैं। तो या अल्लाह पाक हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा बिन
मांगे तो फरमा। या अल्लाह पाक हमको मांगना नहीं आता, तुझे देना तो आता है। या अल्लाह पाक तू ही दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह पाक हम लोगों के सामने नहीं बयान कर सकते। या अल्लाह पाक हमारे दिल की तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह जब ये हुज्जाज करम घरों से निकले थे, जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिन्होंने इनको इस उम्र में भी दूल्हा बना के भेजा, या अल्लाह पाक उनकी भी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनको भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। उलमा इकराम फरमाते हैं जिस इंसान पर 10,000 मरतबा अल्लाह पाक की रहमत बरसे, उसे एक बार मदीना मुनव्वरा का सफ़र नसीब होता है। तो या अल्लाह पाक इन तमाम हुज्जाज इकराम को मदीना मुनव्वरा की गली गली, कोचा कोचा, जन्नतुल बकी, रोज़ा रसूल की भी ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इन तमाम हुज्जाज इकराम को अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इन तमाम हुज्जाज इकराम की आल औलाद को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इन तमाम हुज्जाज इकराम के दिल में जो जो भी ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा ले। या अल्लाह पाक इस गारे सौर के सदके पूरा फरमा ले, इस मुकद्दस शहर के सदके पूरा फरमा ले। या अल्लाह पाक ये बलदुल अमीन है, या अल्लाह पाक इस शहर के सदके माफ़ फरमा दे, इनके दिल की ख्वाहिशात को पूरा फरमा ले। या अल्लाह पाक आज का हमारा सफ़र अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।